Hello, welcome back to our channel. Let us start with the future perfect tense. जैसे कि पहले हमने past perfect tense सीखा, अभी हम future perfect tense सीखने जा रहे हैं। ये भी past perfect tense की तरह बड़ा आसान है, थोड़ा सा आपके लिए complicated या complex होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि इस पर फोकस करने की। ये past perfect tense की तरह थोड़ा सा ज़रा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, पहले सबसे इसका फार्मूला देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म जो हैज़, हैव, हैड, इसके बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। हाँ, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अभी इसमें सिर्फ विल या शैल के बाद हैव इस्तेमाल होगा, ना ही हैड होगा, ना ही हैज़, सिर्फ हैव इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में आ रहे हो। फ्यूचर के बाद से विल शैल के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लिहाजा हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देखिए इसका फार्मूला क्या है, विल हैव या शैल हैव और थर्ड फॉर्म। इसमें उर्दू फिक्र के आखिर में होता है कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, जो कि इसकी ओरिजिनल पहचान नहीं है। देखना यह है कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में जाकर मुकम्मल हुआ, जिसको हम ख्याल करते हैं, लेकिन बस सेंटेंसेस में हमको यकीन नहीं होता कि वाकई फ्यूचर में ऐसा होने जा रहा है या होगा या नहीं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो फ्यूचर में होना होता है, मसलन वो अगले साल मार्च तक 20 साल का हो जाएगा, तो ये एक हकीकत है। लेकिन इसमें भी हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की डेथ भी हो सकती है, लिहाजा हमारा ये अंदाज़ा होता है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन और कंजेक्चर। इस पर हम जो है ना वो अंदाज़ा ही लगाते हैं या हमारा ख्याल होता है। फ्यूचर के लिए मोस्टली जो होता है, हाँ वह फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब हम डेफिनेटली भी यहाँ लाता कि हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हमको यकीन नहीं होता, लिहाजा हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई काम जो दो, जैसे पास्ट परफेक्ट में दो काम थे, एक पहले और एक बाद में, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो काम हैं, एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ। जो पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, जो बाद में होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट का आपस में लिंक है, पास्ट में नहीं जाना। ठीक है, अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ समझने की एग्जांपल के साथ। लेट मी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज BA बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल के एंड तक अपना BA कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, बाय द एंड तक। ठीक है, आगे इसका नेगेटिव सिंपल, पहले हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस समझते हैं, फिर इंशाल्लाह ये इजी हो जाएगा। अच्छा, जब हम नेगेटिव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वो विल और हैव के दरमियान आएगा, या वोंट आएगा या विल नॉट हैव। ठीक है, हैव के बाद नहीं नॉट लगाना, ग्रामेटिकली एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। लिहाजा हम क्या करते हैं, नेगेटिव में वोंट है, ही विल नॉट हैव गॉट मैरिड बिफोर वी रीच देयर। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उसकी शादी नहीं होगी। ही विल नॉट हैव गॉट मैरिड बिफोर वी रीच देयर। एक आ गया प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और दूसरा जो है, जो पहले काम है वो है वो फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आ गया, जो इंट्रोगेटिव है या क्वेश्चन है, विल ही है पास्ट मैट्रिक टिल दिसंबर नेक्स्ट ईयर। क्या दिसंबर तक अगले साल दिसंबर तक वो मैट्रिक या BA पास कर चुका होगा। ठीक है, हाँ जी। आगे अगर हम जुमला मनफी, नेगेटिव और क्वेश्चन को इकट्ठा करें तो फिर विल नॉट या वोंट को हम पहले ले आएंगे। वो वोंट को, वोंट ही है पास्ट मैट्रिक एग्ज़ाम टिल नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक क्या वो मैट्रिक या BA का एग्ज़ाम पास कर चुका होगा। वोंट ही है पास मैट्रिक एग्ज़ाम टिल नेक्स्ट ईयर या टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या बाय द एंड ऑफ। टिल और बाय से मुराद यही है तक, टिल या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अच्छा जी, दो टेंसेस में आ रहे हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है और एक फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, आगे ये देखिए, जो फैक्ट भी होता है, जो एज के लिहाज में कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो हकीकत में होने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ख्याल पर ही, हमारा फ्यूचर टेंस जो हमारा ज़्यादातर ख्याल पर या अंदाजे पर वाक़या होता है। ही विल हैव टर्न्ड 20
at the end of March next year. He will have turned 20 at the end of March next year. यानी वो 20 साल का हो चुका होगा अगले साल की मार्च तक। उसके बाद देखें, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, या बिफोर दे रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी होगी जब वो स्टेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, दो टेंस आ गए, एक प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में आ गया, प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट की तरह। When they reach the station the train will have left, हम when भी लगा सकते हैं, before भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी किसी भी सेंटेंस को जब उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसकी सेंस को समझना है, उसके मफहूम को समझना है, फिर आप उसके मुताबिक जो है, इसलिए आप कोशिश करें कि इंग्लिश रीडिंग रखें, थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसान होता जाएगा। साथ साथ अपनी इंग्लिश रीडिंग रखें और देखें कि कौन सा टेंस इसका फार्मूले को देखते हुए कि कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए, आई सेव 500 रुपीज़ एवरी वीक। मैं मसलन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हर हफ्ते मैं 500 रुपया बचाता हूँ, 500 रुपये। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, आई विल हैव सेव्ड 2000 रुपीज़। समझ रहे हैं, यानी बाज़ औक़ात हकीकत जो हमारे जहन में भी होती है, लेकिन हम सिर्फ एक शॉर्ट सा जुमला बोल देते हैं, चूँकि पता होता है हमको भी और सुनने वाले को भी, या रिसीवर को या स्पीकर को या लिसनर को, दोनों को पता होता है। तो हम कहते हैं मैं इस महीने के हर तक 2000 बचा लूँगा, यानी गुफ्तगू हो रही है तो पता है मुझे भी कि मैं हर हफ्ते या हर रोज़ मैं 100 रुपये बचाता हूँ या हर हफ्ते 500 रुपये बचाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया, डेविड विल हैव हैड हिज एग्ज़ाम बाय द एंड ऑफ दिसंबर। डेविड जो है अपना इम्तहान कंप्लीट कर चुका होगा अगले साल की दिसंबर तक। ठीक है, डेविड विल हैव हैड से मुराद टेकन, उसका एग्ज़ाम हो चुका होगा, टेक टुक टेकन, या आप हैज़ हैव हैड भी वो भी लगाना है। चाय पीने के लिए हम लगाते हैं, खाने के लिए भी लगाते हैं टेक टुक टेकन। ठीक है, या ईट भी लगाते हैं, ड्रिंक भी लगाते हैं। लिहाजा हैज़ हैव हैड जो है एक तो वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है हैड। डेविड विल हैव हैड हिज एग्ज़ाम, वो अपना इसका डेविड का एग्ज़ाम हो चुका होगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर, अगले साल के दिसंबर तक डेविड का एग्ज़ाम हो चुका होगा। लिहाजा हमने क्या सीखा इसमें से, कि इसमें सीखा कि दो टेंसेस इसमें आते हैं, एक को हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में। जो पहले काम हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में आ गया और जो बाद में हुआ उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की तरह है। लेकिन इसमें याद रखें सिर्फ हैव का इस्तेमाल होता है, ना हैज़ ना हैड। ठीक है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो विल का इस्तेमाल होता है। तो मेरा ख्याल है आप इसको समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले टेंस तक इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।